मीटिंग रिकॉर्ड कर ताकि बाकी लोग को रिकॉर्डिंग भेज देंगे। तो आपको ये ऐसी वाली किट मिली है क्या? नहीं, मतलब पापा का ही है ना? चैत्रा मैम ने आपको कुछ किट दी है क्या? नहीं नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तो मैं ये किट को लेके आपको समझाती हूँ ताकि बाकी लोग को फिर वो लोग ये रिकॉर्डिंग करके भी कर सकते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी आपके साथ। ओके। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये किट है बेसिकली। इसके अंदर आपको हम सारे जो देते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किट्स, और इसके अंदर एक होता है रबर मॉडल। ऐसा रबर मॉडल मिलेगा आपको, ये जो अपना डाइजेस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको दिखाता है। और हर टाइप के प्रोडक्ट्स हम देते हैं किट में, जैसे किस टाइप के पैड्स यूज करने हैं, जैसे ये लंगोट वाले पैड्स आते हैं, कपड़े के पैड्स आते हैं, टैम्पॉन्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल कप आता है। तो सबका एक एक सैंपल रहेगा इस किट में, ताकि आप जब सेशन ले रहे हो तो बच्चों को दिखा के फील करा सकते हो, जैसे ये कपड़े का पैड है। ओके हाँ। ठीक है, तो ये हम क्राउड में सबको एक एक जन को देते हैं ताकि वो लोग उसको देख के फील कर सके कि ये क्या, ये पैड किस टाइप का होता है। टैम्पून्स देते हैं, एक कप देते हैं। टैम्पून्स हम बताते हैं उनको, जैसे ये टैम्पॉन है, ये कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये किट में से सबका एक एक सैंपल रहता है, और एक मेंस्ट्रुपीडिया का कॉमिक बुक रहता है, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेंस्ट्रुपीडिया का। ओके, अभी सेशन स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन है कि प्रोजेक्ट लाडली क्या है, जिसके अंडर हमने ये किट बनाया है, लाडली किट। तो ये सब आप स्किप कर सकते हो। तो मेंस्ट्रुएशन पे पहले हम बच्चों से जानेंगे, या जो भी अपना टारगेट ऑडियंस है, कि उनको इस बारे में कुछ पता है, अगर वो बोलना चाहते हैं तो। नहीं तो हम जस्ट एक क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं कि आप लोग मेंस्ट्रुएशन को क्या क्या बोलते हो। जैसे कोई महावारी बोलता है, कोई पाड़ी बोलता है, कोई पीरियड्स बोलता है, सबके अपने अपने कोड वर्ड होते हैं। कोई बोलता है हैप्पी बर्थडे। तो बस ऐसे ही ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पीरियड्स आते हैं? सबको आते हैं। आप लोग पीरियड्स को क्या नाम देते हो, या आते हैं तो क्या बोलते हो। ऐसे बस एक जनरल क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस है कि आप जब सेशन ले रहे हो तो आपको कंफर्टेबल होना है और कॉन्फिडेंट रहना है। भले आपको कुछ आए या नहीं आए वो बात अलग है, बट आपको कंफर्टेबल रहना और आपको कॉन्फिडेंस रहना है, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर आप ही डाउट में हो कि मुझे नहीं आता और मैं सेशन कैसे लूं, तो वो लोग आपकी बात अच्छे से सुन तो लेंगे, बट कन्विंस नहीं हो पाएंगे, समझे। और उनको जो भाषा आती है आपको वही भाषा में बात करनी। वो जो टारगेट ऑडियंस अगर मराठी है तो आई वुड प्रेफर कि आप मराठी में बात करो, हिंदी है तो हिंदी में, जबरदस्ती इंग्लिश में बात मत करो। और ये सेशन ऐसा होना चाहिए कि वो लोग भी बोलना है, ऐसा नहीं कि बस आप ही बोलते जा रहे हो, उसको इंटरैक्टिव करना है थोड़ा। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछने हैं कि आप बताओ, या लास्ट में जो लड़की उसको पूछो, तुमको पीरियड्स आता है तो तुम मम्मी को कैसे बताती हो पीरियड्स आए। ऐसे मतलब कुछ भी, जितना मजाक बना सकते हो उसको मजाक में बनाओ। और आप उनके फ्रेंड हो, आप उनके कोई टीचर नहीं हो, कोई मास्टर नहीं हो। और अपनी अपनी स्टोरीज भी उनको शेयर करने बोलो, शर्माना नहीं है। जितना आप चिल्ला सकते हो, नाच सकते हो, घूम सकते हो, जितना आप एंजॉय करोगे इस सेशन को, उनको भी मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए। अपने को एक लाडली ट्रेनर का किट चाहिए, जो ये थैली में मैंने बताया, ये सारे ट्रेनिंग किट्स। अगर आपके पास माइक और स्पीकर है तो ले आइए। लैपटॉप प्रोजेक्टर है तो उससे आप वो वीडियो दिखा सकते हो हेलो पीरियड्स का, जो मैं आगे बताने वाली हूँ। इंक चाहिए, प्लेन पेपर, ये सब हम आगे मतलब एक्टिविटी करेंगे तो उसका मैंने लिस्ट बना के रखा है कि क्या क्या आइटम हमें लेके जाना है। ठीक है, ओके।
फर्स्ट सेशन जब हम करेंगे, यूजुअली मेंस्ट्रुअल हाइजीन का सेशन ऐसा नहीं कि एक ही दिन में खत्म हो जाएगा या एक ही घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप करोगे फर्स्ट सेशन होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंटर। आपको ये मैं पीपीटी भी प्रोवाइड करूंगी, आप इसको देख के फॉलो कर सकते हो मोबाइल पे डाउनलोड करके, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन देना है पहले, आपको क्या है, सिंपल कि मेरा नाम ये प्रणीता है, मैं इतने साल की हूँ, मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, या मैं आपको आज मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताने आई हूँ और मुझे मजा आता है ऐसा करने में, बस सिंपल इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट लाडली के बारे में आपको बताना नहीं बताना वो बात अलग है। और आज आप बोलोगे कि अपना फोकस एरिया है मेंस्ट्रुएशन या माहवारी, ठीक है। उसके बाद आपको एक गेम करना है जिसका नाम है क्लैपिंग एक्टिविटी, वो मैं आगे समझाती हूँ। उसके बाद अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस एंड आस्क इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो आप पूछोगे आप कितने साल के हो, या सबसे छोटा बच्चा कौन है, सबसे छोटी लड़की कौन है, वो हाथ उठाओ, सबसे बड़ी कौन है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या एज ग्रुप है, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपको उनका एज ग्रुप और कितने पढ़े लिखे हैं अनपढ़ है वो सब पता पड़ेगा। तो उसके बाद में एक एक्टिविटी और करना है, आई लाइक टू, मतलब ये उसका फर्स्ट सेशन का मेन स्नैपशॉट्स बता रही मैं। उसके बाद आपको उनको हेलो पीरियड्स का वीडियो दिखाना है, अगर प्रोजेक्टर या टीवी या लैपटॉप अवेलेबल है तो ये वीडियो यूट्यूब पे सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे, 3 होल्स के कॉन्सेप्ट पे आएंगे और वेजिनल डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो फर्स्ट, जब भी आप कहीं फर्स्ट सेशन लेने जाओगे उसमें ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। अभी 1 बाय 1 अपन आते हैं, आपको बीच में किधर भी डाउट हो तो आप मुझे पूछना, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, सेशंस में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि फूड और न्यूट्रिशन पे कैसे फोकस करना है, एनीमिया होता है वो क्या होता है, पीरियड्स क्यों होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मिथ्स और टैबूज क्या होते हैं, और कैसे प्रोडक्ट्स यूज करना है। मतलब मैंने मेरे हिसाब से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलो, तो फर्स्ट सेशन में देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंटर, ये इजी है। फोकस एरिया हमने को बोलना है कि ये मेंस्ट्रुएशन है। हमें उनको पूछना है कि आपके डेली लाइफ में क्या क्या फर्क आता है आप मेंस्ट्रुएशन से, कौन है जो पीरियड्स में किचन में नहीं जाता है, कौन है जो पीरियड्स में स्कूल जाने को प्रेफर नहीं करता है, वो लोग डेली लाइफ कैसे, उनको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। उसके बाद करना है क्लैपिंग एक्टिविटी। क्लैपिंग एक्टिविटी में आपको 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर बोलना है और जितने भी लोग हैं उनको उतने बार क्लैप करना है। तो ये क्या है, आइस ब्रेकर गेम है, जिससे वो लोग कितने अटेंटिव है वो अपने को पता पड़ेगा। जैसे मैं बोलूंगी 1 या 1 तो लोग 1 बार क्लैप करेंगे, मैं बोलूंगी 2 1, सब लोग को साथ में क्लैप करना है और उतने बार क्लैप करना है। तो धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाती जानी, जैसे 3 2 1, ऐसे वो पूरी ऑडियंस क्लैप करनी है। फिर लास्ट में बीच बीच में आपको भी 0 बोल देना तो सब लोग क्लैप करेंगे, है ना। 0 भी बोला तो लोग क्लैप करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमें पता पड़ जाता है कि वो लोग कितने रेडी हैं अपना सेशन सुनने के लिए, और छोटा सा एक एक्टिविटी हो जाता है, उनको बोर नहीं होता, ठीक है। ये एक्टिविटी समझ में आ गई है, क्लैपिंग एक्टिविटी। वैसे मैंने सारे इसमें लिख के रखा है। फिर बार बार बोलो 2, फिर वो लोग 2 करेंगे, 2 1, ऐसे सबको करना है। तो इस गेम से हम क्या सीखते हैं कि एक तो यूनिटी होनी चाहिए हम सब में, सब एक साथ बजा रहे हैं तो एक ही आवाज आ रही है। कंसंट्रेशन और कोऑर्डिनेशन, आपका हैंड और दिमाग कोऑर्डिनेशन, आई ईयर्स का और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन, आप सुन 2 रहे हो और आपको 2 बार ही ताली बजानी है, तो वो कोऑर्डिनेशन आपको बिठाना है, ठीक है। फर्स्ट सेशन पे आते हैं। फर्स्ट सेशन रिवाइज एक्टिविटी बता दिया मैंने, अंडरस्टैंड टारगेट ऑडियंस एंड आस्क क्वेश्चंस। आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कौन इधर सबसे बड़ा है, छोटा है, किसको, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर मिक्स क्राउड, अगर एक ही स्कूल में जाके ले रहे हो 8th के बच्चे तो आपको पता है सब 8th के, नहीं पता है तो कुछ क्वेश्चन पूछो। उसके बाद है एक्टिविटी लाइक टू, तो आपको क्या करना है, ईच गर्ल, और हर एक जब भी पार्टिसिपेंट आप ये सेशन ले रहे हो उनको बोले एक पेन एंड पेपर आपके साथ लेके आए पॉइंट्स नोट करने के लिए, बट जो भी अपन करेंगे उसके लिए। तो आई लाइक टू एक्टिविटी करनी उनके साथ कि हर लड़की को 5 थिंग्स के बारे में लिखना है जो उसको पसंद है। आप उसको एग्जाम्पल दोगे पहले, जो आपको पसंद है सारी एग्जाम्पल आपके ऊपर होनी चाहिए कि मुझे डांस करना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे सेल्फी खींचना पसंद है, जो भी आपको पसंद है उनको ऐसे 10-12 एग्जाम्पल दो और 2 मिनट्स दो कि आप सब अपने अपना 5 फेवरेट एक्टिविटी जो आपको करना पसंद है, आपके पास फ्री टाइम है, आपको क्या क्या पसंद है, आप क्या करोगे, ठीक है। फिर सबने लिखने के बाद आपको एक को किसी को उठा के पूछना है कि अगर हम बीमार हैं, अगर जैसे एक लड़की को डांस करना पसंद है तो आप उसको पूछोगे कि अगर आप बीमार हो
तो भी आप वो डांस करोगे और उतना ही मजे लेके करोगे, मतलब उतनी ही एंजॉयमेंट आएगी आपको। अगर आप बीमार हो, आपको बुखार आ रहा है, आपको बॉडी पेन हो रहा है और आपको डांस करना पसंद है, तो आपको क्वेश्चन पूछे तो ऑब्वियस सवाल है, सब लोग बोलेंगे नो, है ना। आप एंजॉय नहीं कर पाओगे वो एक्टिविटी को अगर आप बीमार हो तो इस एक्टिविटी से हम क्या सीखते हैं कि एंजॉय लाइफ को अगर एंजॉय करना है या कोई भी चीज को एंजॉय करना है तो हमें मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। और इस चीज के लिए हमें क्या करना है, हमें अपना फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ और एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है। कोई बाजू वाला आके अपना ध्यान नहीं रखेगा, अपना ध्यान अपने को ही रखना है अगर हमें लाइफ की हर चीज को एंजॉय करना है। तो वी मस्ट बी आवर ओन केयर टेकर, अपने को उनको समझाना है। और पीरियड्स जो है वो हेल्दी और नेचुरल प्रोसेस है, पीरियड्स कोई अनहेल्दी प्रोसेस नहीं है। सो पीरियड्स में भी ये सारी चीजें आप नॉर्मल वे में कर सकते हो, ये भी उनको बताना है। पीरियड्स आर इज एज हेल्दी है ना नॉर्मल प्रोसेस। उसके बाद हम आते हैं, देखो मैं लाइन बाय लाइन जा रही हूँ, ठीक है। हेलो पीरियड्स के क्लिप पे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो क्लिप है ये छोटा सा वीडियो है, कहानी है एक लड़की की कि जिसकी बड़ी दीदी एक डॉक्टर होती है और उसके बर्थडे पार्टी में ही उसके एक फ्रेंड को पीरियड आ जाता है। तो वो कैसे बताती है, और वो पैड लेके नहीं आती है घर से, उसको फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, तो वो लोग कैसे बात करते हैं, पूरी कार्टून देख रहा हूँ। फिर देखो हिंदी का मैं लिंक खोलूंगी तो ऑटोमेटिकली वो खुलेगा। तो ये मैं आपको भेज दूंगी, ये आप आराम से देखो। 20 मिनट का वीडियो है, तो ये वीडियो हमें बच्चों को दिखाना है, उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है, ठीक है। तो इसको आप पार्ट में ये वीडियो प्ले करके उसमें क्वेश्चन आंसर है वो भी पढ़ सकते हो। तो मैं ये अभी आपको दिखा नहीं रही हूँ, उसमें टाइम वेस्ट होगा। अब डायरेक्ट लिंक है, बहुत अच्छा वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो है, इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये वीडियो आप उनको दिखा सकते हो लैपटॉप पे या मोबाइल पे, ज्यादा लोग हो तो लैपटॉप पे ले लो, प्रोजेक्टर पे ले लो या मोबाइल पे दिखा लो, या नहीं भी दिखाना है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बाद में उनको व्हाट्सएप ग्रुप। उसके बाद में आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ये मॉडल लेके जाना है, ये मॉडल आपके पास अगर नहीं आ रहा है तो उसको कोई इस पे ड्रॉ करना है या इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है, मैं प्रिंट आउट भी शेयर करूंगी आपके साथ, पर मॉडल लेके जाओगे तो अच्छा है। तो ये आपको दिख रहा है एकदम प्रॉपर्ली? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूज रबल मॉडल, एक एक पार्ट का नाम और फंक्शन उनको एक्सप्लेन करना है, इंग्लिश में भी बोलना है, लोकल लैंग्वेज आती है तो वो भी बोलना है, और फिर पहले आपको डेमोन्स्ट्रेशन दोगे और बाद में लड़कियों को बुलाना है कि आप भी आके बताओ कि ये क्या है, तो कुछ ऐसा पेन जैसा पॉइंट भी यूज करना है। तो ये है, ये जो मॉडल है सेम है। ये जो गोल गोल है अंडाशय बोलते हैं इसको, ओवरीज है, ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ये यूट्रस है आपका, रेड रेड जहाँ दिख रहा है, ये वजाइना है। तो ये बस 4 पार्ट्स उनको बताना है। तो 5 पहले बोलो ये क्या है, ऐसे इंटरचेंज करते जाओ, उनको पूछो ये नली को क्या बोलते हैं, ऐसे हिंदी में तो ये अंडा वाहिनी है, अंडा यहाँ से बाहर आता है, ये अंडाशय है, यहाँ पे अंडे बनते हैं, ये गर्भाशय है, ये योनि है, वजाइना। फिर आपको उनको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस की, हर दिन यहाँ पे छोटे छोटे ओवरीज में एग्स होते हैं, वो एग्स धीरे 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 अंडा वाहिनी की तरफ आते हैं, ठीक है ना। और योनि की तरफ से अगर सेक्स करने के टाइम मेल का स्पर्म मिलता है उसको, जब वो गर्भाशय में होते हैं तो वो प्रेगनेंसी होती है, और नहीं होती है तो जब भी वो अपना मेंस्ट्रुएशन का साइकिल कंप्लीट होता है तब ये जो अंडा, उसमें क्या होता है, गर्भाशय मतलब अपना यूट्रस, यूट्रस को लगता है कि ये मैंने प्रेगनेंसी होने वाली, तो अपनी जो लाइनिंग है वो जाड़ी बना देता है ताकि वो अंडे को या वूम जिसको बोलते हैं उसको होल्ड कर सके। पर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यूट्रस को साफ करना पड़ता है, तो वो साफ करने के लिए वो जो लाइनिंग है वो योनि के माध्यम से बाहर आती है, और वो जब बाहर आती है उसके साथ टिश्यू होता है, खून होता है, सेल्स होते हैं, उसी को हम पीरियड्स बोलते हैं। समझा? आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मतलब आपको समझ ही गया होगा, है ना। हेलो 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 प्रणीता, समझा आपको? हेलो प्रणीता, यू देयर?
हाँ, हेलो, हेलो समझा ना आपको? मैम, सॉरी, तेरे भाई को पापा को कॉल आ रहा था इसलिए मैंने अटेंड नहीं किया। बार बार कॉल कर रहे थे वो। आप प्लीज रिपीट करोगे? हाँ, तो आपको ये पार्ट्स के लिए पहले उनको इंग्लिश में समझाना है। इंग्लिश का पार्ट मैंने ये दिया है। देखो, ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ये ओवरी है, ये यूट्रस है, ये वजाइना है। राइट ओवरी होती है, लेफ्ट ओवरी होती है। अपने को सबके पास ये सेम बॉडी पार्ट्स होते हैं फीमेल्स में। फिर उन्हीं को हिंदी और मराठी में अपन क्या बोलते हैं? अंडावाहिनी, अंडाशय, योनि और गर्भाशय। ये गर्भाशय, ये योनि। फिर आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि अंडाशय में अंडे पैदा होते हैं, वो धीरे धीरे चलते चलते अंडावाहिनी की तरफ से गर्भाशय में आते हैं। गर्भाशय को लगता है कि प्रेगनेंसी होने वाली है, तो वहां पे एक जाड़ी सी लाइनिंग बाउंड्री बनाने लगता है, ताकि जब गर्भ अंदर आए, अगर प्रेगनेंसी होती है तो वो उसको होल्ड कर सके। पर अगर उसको स्पर्म्स मिलते हैं और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो वो जो लाइनिंग है उसको खाली करनी पड़ती है अगले महीने के लिए। तो वो जब लाइनिंग खाली होती है, वो वजाइना या योनि की तरफ से बाहर आती है। उसमें टिश्यूज होते हैं, ब्लड होता है, उसी को हम पीरियड कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ, बोले ना। समझ में आया ना? हाँ, आया। ठीक है, तो फिर आपको फिर क्लास में से किसी को बुलाना है। आप उसको पूछो इसको क्या बोलते हैं, या उनको बोलो एक्सप्लेन करने को कि ये क्या है अंडाशय, ये क्या है गर्भाशय, ये क्या है योनि। मतलब ऐसे पार्ट्स रिपीट करना है सबको, ऐसे दिखा के, ये डायग्राम पे दिखा के। ठीक है, तो उनको ये पार्ट्स के नाम फिर हमको आना है 3 होल्स के कॉन्सेप्ट पे। कि हमारे पैर के बीच में 3 होल होते हैं, दोनों जांघों के बीच में 3 होल होते हैं। एक होता है यूरेथ्रा, एक होता है वजाइना, एक होता है एनस। मैं हिंदी चाहती हूँ। एक होता है मूत्र मार्ग, एक होता है योनि, एक होता है मल द्वार। योनि मैंने अभी इसमें डायग्राम में बताया। योनि में से क्या होता है? पीरियड्स का ब्लड निकलता है, वो पीरियड्स निकलता है। मूत्र मार्ग में से क्या निकलती है? सुसु निकलती है, यूरिन। और मल द्वार में से क्या निकलता है? पोटी निकलती है ना? तो ये 3 होल अलग अलग होते हैं, ये हर लड़की को बताना जरूरी है। ये कोई सेम होल नहीं होते हैं, ताकि उनको कंफ्यूजन नहीं हो कि पीरियड्स आएगा तब मेरी क्या पोटी रुक जाएगी या मेरे सुसु रुक जाएगी, सुसु में से खून आता है कि योनि में से खून आता है। ये क्लैरिटी उनको आने के लिए हमारे होल। तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि होल नंबर 2 में से क्या निकलता है, तो बोलेंगे खून या पीरियड्स। होल नंबर 3 में से क्या निकलता है? पोटी। होल नंबर 1 में से क्या निकलता है? सुसु। तो उनको ये पता होना चाहिए कि 1 2 3 होल सबके पास होते हैं, और भले छोटे छोटे गैप में होते हैं, पर ये 3 होल अलग है। ये चीज उनको बतानी जरूरी है। समझे? तो ये डायग्राम का प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हो, या बोर्ड पे ड्रॉ भी कर सकते हो, या एक बड़े पेपर पे ड्रॉ करके भी लेके जा सकते हो। बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर हम आते हैं वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज मतलब अपने योनि में से कभी कभी सफेद पानी निकलता है, पीला पानी निकलता है, पस के सेल निकलते हैं, वो एकदम नॉर्मल है। जैसे आंख में से आंसू निकलते हैं, जैसे कान में से कचरा निकलता है, चमड़ी पे से पसीना आता है, वैसे ही जो अपनी वजाइना है या जो ये योनि है, ये कभी कभी कुछ डिस्चार्ज करती है जो ओके है। अगर वो वाइट है और उसमें से कोई गंदी बदबू नहीं आ रही है, तो वो एकदम नॉर्मल है। पर अगर वो कलर है, मतलब डार्क येलो, ब्राउन, कोई भी दूसरे कलर की है, और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, कोई स्मेल आ रही है, तो वो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, वो नॉट ओके है। तो आपको मम्मी को या बहन को या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये उनको बताना है कि वजाइनल डिस्चार्ज अलग है, पीरियड्स अलग है। समझे? तो फर्स्ट डे का सेशन यहाँ खत्म होता है यूजुअली। मतलब 1 घंटा का जो है ये सब 1 घंटे में कवर करना है। आप लोगों को क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सेकंड का डे का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, जहाँ पे आपको हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड के बारे में उनको बताना है कि घर का खाना, पका हुआ खाना और बाहर के पके हुए खाने में क्या फर्क होता है। और अच्छी प्रेगनेंसी, अच्छे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए आपको कलरफुल फूड खाने जरूरी है, लोकल, रीजनल और सीजनल खाने जरूरी है, और सब वैरायटी के खाने जरूरी है। ऐसा नहीं आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल ही खाते रहो, पपाया खा रहे हो तो पपाया खाते रहो। जितने वैरायटी के लोगे, और धूप और पानी लेना जरूरी है, और मैदा, शुगर, नमक और ब्रेड बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि ये सब
बॉडी के वजन को भी बढ़ाते हैं और बॉडी को लेजी बनाते हैं। तो थोड़ी जानकारी इस बारे में भी देनी है। फिर पीरियड क्या है? पीरियड्स एक प्रोसेस है जिसमें से योनि में से खून बाहर आता है। किसी को 3 दिन तक आता है, किसी को 7 दिन तक आता है, सबका अलग अलग है, परफेक्टली नॉर्मल है। योनि में जो लाइनिंग बनी है, गर्भाशय में जो लाइनिंग बनी है, वो योनि के मार्ग से बाहर आती है, वो पीरियड है। अगर आपको पीरियड आ रहा है मतलब आप बहुत हेल्दी हो, आप प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो, मेंस्ट्रुए और फीमेल हार्मोन्स आपके परफेक्ट चल रहे हैं। इट इज अ साइन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ वुमन। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, मेंसेस, चम्स, ये सब एक है। फिर आपको बताना है पीरियड क्या है। अब पीरियड के सिम्टम्स क्या है, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो क्राउड में कि आपको क्या क्या होता है। किसी को पता पड़ जाता है कि मुझे पीरियड्स आने वाला है, कैसे पता पड़ता है? किसी को सिर दर्द होता है, किसी के ब्रेस्ट फूल जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, किसी का नीचे का पेट जो है वो फूल जाता है, किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है, किसी को क्रैम्प्स आते हैं, किसी को मसल पेन होता है। आपको क्या होता है? मुझे ये होता है। ऐसे सब आप बता सकते हो। तो ये साइन है कि अपनी बॉडी अभी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो निकालने वाली है, मतलब मुझे अभी पीरियड्स आने वाला है 1-2 दिन में। तो एटलीस्ट आप अपने बैग में पैड कैरी करो या प्रिपेयर रहो, है ना। आपको बताना है पीरियड साइकिल क्या होती है। यूजुअली एक पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है फर्स्ट, फिर फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बनते हैं, ओव्यूलेशन में वो अंडे बाहर आते हैं, ल्यूटिल फेज में लाइनिंग और जाड़ी होती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वापस मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। आपको डिस्कस करना है पीरियड्स के मिथ्स और टैबूज के बारे में कि आपके साथ क्या क्या होता है। कि पिकल और पापड़ कौन किसके घर में टच नहीं करते हैं पीरियड्स में, तो लोग हाथ उठाएंगे। या आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप घर में खाना नहीं बना सकते हो, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आप स्विमिंग नहीं कर सकते, आपको पीरियड्स के जो पैड है वो न्यूज़पेपर या काली थैली में बांधने होते हैं, आपके झाड़ को टच नहीं कर सकते हो, आप शादी अटेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे ताकि आपको पता पड़े कि कितनी किस कम्युनिटी में लोग क्या क्या करते हैं। आप पब्लिकली पीरियड या सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते हो। तो ये इंटरैक्टिव होता है। आपको बताना है कि पीरियड्स आने पर हम किस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। एक तो हो गया पैड्स, वो चाहे कपड़े के पैड हो चाहे डिस्पोजेबल पैड हो। फिर होता है टैम्पॉन्स, ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताना है कि टैम्पॉन होता है। फिर मेंस्ट्रुअल कप होता है, ये हो गया टैम्पॉन, ये हो गया मेंस्ट्रुअल कप, या फिर पीरियड पैंटीज भी आती है, और कितने लोग कितनी यूज करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब फिर आपको इन चारों प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन बताना है आपको। डिस्पोजल पैड जो होता है वो क्या होता है? वो चीप होता है, वो एक ही बार यूज करके फेंक दो, 4 से 5 घंटे से ज्यादा उसको यूज करना नहीं है। वो इतना इको फ्रेंडली नहीं होता है बिकॉज मोस्टली उसमें प्लास्टिक और ब्लीच होता है, और उससे कैंसर भी होता है। डिस्पोजेबल पैड को डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज उसको जलाना पड़ता है, बहुत स्मेल होता है, बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है। फिर आपको बताना है क्लॉथ पैड क्या होता है। क्लॉथ पैड आपको पब्लिक को घुमाना है उसमें, और फिर ये इको फ्रेंडली होता है, ये कंपैरेटिवली चीप होता है। आप इसको एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हो, 1 साल से ज्यादा यूज करो। बस इसको जब आप धोगे गर्म पानी में नहीं, ठंडे पानी में धोगे तो खून के दाग निकल जाते हैं, और आप घर पे भी पैड बना सकते हो कॉटन का। फिर टैम्पॉन्स के बारे में आना है। टैम्पॉन्स कैसे घुसेगा, आपको रबर मॉडल लेके बताना है कि ये जो पार्ट है ये आपको योनि के मार्ग से आपको इधर से घुसाना है, ताकि जब पीरियड का ब्लड इधर से टपक टपक आएगा ये टैम्पॉन फूल जाएगा, और इसके अंदर एक धागा होता है, वो खींच के आप निकाल सकते हो। और ये अगर आपने पहना है तो ये पहन के आप स्विमिंग भी कर सकते हो, सुसु भी कर सकते हो, बिकॉज ये होल नंबर 2 में जाता है, सुसु होल नंबर 1 में से आती है। बट आप जब ये वाला पैड यूज करोगे तो ये होल नंबर 1, 2, 3 सबको कवर कर लेता है। तो सुसु जाने के टाइम आपको ये पैड निकालना पड़ता है, पर टैम्पॉन को निकालने की जरूरत नहीं है। पर ये भी उतना इको फ्रेंडली नहीं है। अभी जो नया प्रोडक्ट आया है वो है मेंस्ट्रुअल कप, जिसको आपको ऐसे अलग अलग फोल्डिंग टेक्निक्स होती है, ऐसे फोल्ड करके इसको वजाइना में अंदर डाल के छोड़ देना है, और ये जो नीचे का जो पार्ट है ये नीचे लटकता रहता है, जिसको आप ऐसे प्रेस करके हवा रिलीज करके निकाल सकते हो। तो ये भी होल नंबर 2 में जाता है, जिसका मतलब है कि जब जब यूट्रस का ये ब्लड निकलेगा वो इसमें जमा होता जाएगा, और ये 5 साल तक आप इसको अच्छे से सैनिटाइज करके यूज कर सकते हो। बट ये जब अंदर रहता है तो आप स्विमिंग कर सकते हो, आपको सुसु जाओगे तो निकालने की जरूरत नहीं है, पॉटी जाओगे तो निकालने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अंदर डाला और भूल जाओ। ये होता है मेंस्ट्रुअल कप। ये थोड़ा महंगा आता है, 500-600 का आता है,
300 में भी मिलता है, अलग अलग क्वालिटी होती है। इसको देखो ऐसे फोल्ड करना होता है, ये अपना योनि में से अंदर ऐसे घुसाया और छोड़ दिया, और नीचे उसका ये लटकने वाला होता है जिसको आप ऐसे प्रेस करके निकाल सकते हो, और ये खून खाली करके धो सकते हो। तो आपको बेसिकली इन चारों प्रोडक्ट्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देनी है और बताना है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है स्काई ड्राइंग। आपको उनको एक एक पेपर देना है और सबको बोलना है कि ऊपर देख के ड्रॉ करो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दो, किसी को बोलो बटरफ्लाई दो या ट्री, सब लोग एक ही चीज बनाएंगे। सबको बोलो फॉर एग्जांपल झाड़ बनाना है, पर ऊपर देख के बनाना है, हवे में, स्काई ड्राइंग बोलते हैं। फिर उनको बोलना है कि सेम ड्राइंग पेपर पे देख के बनाना है। तो दोनों की कंपैरिजन से हमको क्या समझ में आता है, सेकेंड ड्राइंग अच्छी लगती है क्योंकि हमने पूरा ध्यान पेपर में रखा है, तो ड्राइंग बहुत अच्छी आएगी। तो मॉरल क्या है, अगर हम हमारे खाने पे, हमारी हेल्थ पे एक्सरसाइज देंगे तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, और अगर नहीं देंगे तो वैसी ड्राइंग आएगी जैसे हवा में देख के आपने ड्राइंग बनाया है। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम हेल्दी भी होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। ये एक्टिविटी से उनको ये सीख। उसके बाद आपको उनको हेलो सखी के हेल्पलाइन के बारे में बताना है। एक हेलो सखी हेल्पलाइन में क्या होता है कि आपको हेलो सखी हेल्पलाइन में ये नंबर, आपको अभी मेरे पास जो फोन है ना उसे मैं लगा नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी है, बट मैं फिर भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है उसके बारे में, जहाँ पे क्या होता है जैसे ये नंबर पे आपको एक मिस कॉल देना है, +91 करके नंबर सेव करना है। आपको इस नंबर का डेमोन्स्ट्रेशन देना है पब्लिक के सामने, जहाँ पे आप +91 करके नंबर पे कॉल करोगे, वो कट जाएगा। फिर उनका वापस कॉल आएगा जहाँ पे आपको उनको वो पूछेंगे कि आपको हिंदी में सुनना है, कन्नड़ा में सुनना है। फिर वो पूछेंगे कि क्या आप पीरियड्स के बारे में जानकारी चाहते हैं क्या, तो आपको यस करना है। तो आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन कॉल आता है जहाँ पे वो लोग छोटी छोटी पीरियड्स के ऊपर स्टोरी सुनाते हैं, और उनका कॉल यही नंबर पे आप एक पीरियड सखी से बात कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है वो पर्सनल सॉल्व की जाएगी। जब आप सेशन लेते हो क्राउड में क्या होता है, सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स बोलना नहीं चाहते हैं पब्लिक के सामने कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होता है, हेल्पलाइन नंबर से आप एक पीरियड सखी से भी बात कर सकते हो, एक गायनेक कंसल्टेंट से भी बात कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम है, जैसे किसी को ब्लैक डिस्चार्ज हो रहा है, डार्क रेड डिस्चार्ज भी हो रहा है, पीरियड का ब्लड 10 दिन तक रुक नहीं रहा, या पीरियड्स ही नहीं आ रहे, या बहुत पेट दुख रहा है, तो ये सब चीजें वो उनको पूछ के कंसल्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने खुद भी यूज किया है ऐसे ही, ये हेलो सखी। तो इसको कैसे यूज करना है वो आपको क्राउड को बताना है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे भी लिखी है, जहाँ पे मिस कॉल देना है, डेमोन्स्ट्रेशन देना है, सब्सक्राइब फॉर टेलीकॉल एंड टेली स्टोरीज, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, सेफ है और रिलायबल है। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको मिस कॉल देना है, कॉल वापस आएगा, सब कुछ बहुत अच्छा है इस बारे में। तो इसके बारे में लोगों को बोलना है, और जैसे कि मैंने बोला ये सब चीज एक ही बार नहीं बता देनी, फर्स्ट सेकंड सेशन थर्ड सेशन उसको ब्रेक करना है थोड़ा। नंबर कैसे यूज करना है वो उनको बताना। तो मैं चाहती हूँ आप खुद यूज करो, कुछ डाउट है तो ग्रुप में लिखो, मैं आपको हेल्प करूंगी। उनको बताना है कि आपको एक पीरियड कैलेंडर बनाना है अपना, ऐसा बना के, ताकि आपको कभी भी आगे जाके प्रॉब्लम हुए, आपको कहने के पास आपको पता नहीं आपको पीरियड्स कब आया, कितने दिन आया, तो ऐसा एक पेपर पे बना के रखिए, जिस महीने में जिस दिन आया ऐसा 4 डॉट कर दे, रेड या ब्लू पेन से कुछ से, ताकि अपने को पता पड़े। जैसे मुझे 10 तारीख को पीरियड्स आए, 4 दिन ब्लीडिंग हुआ, अगले बार 8 तारीख को आ गया, 3 दिन ही हुआ, उसके अगले बार मुझे 12 तारीख को आया, 4 दिन, उसके अगले बार मुझे अप्रैल को आया, किसी को 24 तारीख को आया मई में, तो एक रेगुलर पीरियड होता है। तो इससे डॉक्टर को आगे कुछ ट्रीटमेंट करना है या कंसल्ट करना है तो इजी होगी। तो अपना अपना पीरियड कैलेंडर जरूर बनाए, कैसा बनाए उनको ऐसा ये आइडिया देना है।
फिर आएंगे हम मेंस्ट्रुअल पेन या क्रैम्प्स पे। ये कॉमन समस्या है, बहुत लोगों को होती है, बट ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, बिकॉज वहां के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और ये हो रहे हैं, वहां की जो पूरी लाइनिंग है उसको निकालने में। तो जब हम नींबू को भी निचोड़ते हैं तो पूरा ऐसा करते हैं ना रस निकालने, तो उसको दर्द तो होता ही होगा ना। तो जैसे यूट्रस जो है वो स्पॉन्ज है, मतलब पानी में आप स्पॉन्ज डालोगे और पोछा को डालोगे और जब निकाल के ऐसे ये करोगे तो उसमें वो तो होगा ही ना। तो वैसे ही पेन होगा थोड़ा बहुत, उस टाइम आपको बहुत सारा पानी पीना है, थोड़ी बहुत वॉकिंग करनी है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह बैठे रहो या सो जाओ। और ये 3 योगा पोज उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको सिखाना है, बटरफ्लाई पोज, चाइल्ड पोज और कोबरा पोज। ये रोज हर लेडी को करने चाहिए ताकि उसकी हार्मोन्स बैलेंस रहे और पीरियड का पेन इससे कम होता है। हॉट वाटर का सेक कर सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं, और इट इज नॉर्मल। किसी को चिड़चिड़ होगा, किसी को मूड स्विंग होगा, किसी को कुछ अलग खाने का मन करेगा, किसी को चॉकलेट खाने का मन करेगा, किसी को अचार खाने का मन करेगा, किसी को गुस्सा आएगा। तो ये सब चीजें नॉर्मल है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये हमें उन्हें समझाना है। ये होता है क्रैम्पिंग, जैसे आप देख रहे हो इसमें पीरियड का लाइनिंग कैसे बाहर आ रहा है, तो यहाँ सब जगह से प्रेशर आता है। तो ये 3 पोज है, चाइल्ड पोज, कोबरा पोज और बटरफ्लाई पोज, इसको ऐसे करना है। तो ये करने से काफी रिलीफ मिलता है। हम आएंगे सिमेट्री पेंटिंग पे, जहाँ पे आपको इंक की बॉटल्स लेके जानी है, पेपर उनको है उनके पास तो ठीक है, पेपर को कट करना है, फोल्ड करना है, 3 डॉट डाल के उसको फोल्ड करके कुछ भी डिजाइन बनाना है। और जब आप खोलोगे तो आप देखोगे सबकी ड्राइंग अलग होगी, सबकी ड्राइंग अलग होगी, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द सेम मटेरियल एंड द सेम इंक, सबकी ड्राइंग अलग होगी। इससे हम क्या सीखते हैं कि हर इंसान यूनिक है, डिफरेंट है, ब्यूटीफुल है। इवन इफ दे आर गर्ल्स एंड वी मस्ट बी प्राउड ऑफ हु वी आर। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना, यार उसको तो 2 दिन पीरियड्स आता है, उसको तो पेन नहीं होता, मुझे होता है, वो ठीक है, मैं बीमार हूँ, वो सही है, मैं गलत हूँ, नहीं। हर एक इंसान अलग है और सबकी बॉडी भी अलग है, तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। इवन आपकी मम्मी के साथ भी नहीं करना है कि मेरी मम्मी को पीरियड तो 16 साल में है, मुझे तो 13 साल में ही आ गया, उनको 2 ही दिन ब्लीडिंग होती है, मुझे तो 4 दिन होती है, ठीक तो है ना। नो, सब सबकी बॉडी अलग है, जैसे सबकी थंबप्रिंट्स अलग है, इवन अंदर की बॉडी भी अलग है। तो वैसे आपको उनको ये पेंटिंग एक्टिविटी के साथ एक्सप्लेन करना है। फिर हम आएंगे रेड डॉट कैंपेन में, जहाँ पे हम बोलते हैं कि रेड मार्कर पेन या अल्ता पेन से एक रेड डॉट बनाएं और प्रमोट करें कि हम पीरियड्स के बारे में छुप छुप के बात नहीं करेंगे, सबके सामने ये बात करना इट्स नॉर्मल। ग्रुप फोटो या कुछ ले सकते हो। मेंस्ट्रुएशन कोई पाप थोड़ी ना है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। इनफैक्ट मेंस्ट्रुएशन अगर आ रहा है मतलब आप हेल्दी हो, आप बहुत अच्छी हो, आपकी बॉडी फिट है, और उसी की वजह से तो ये पूरी दुनिया चल रही है, उसकी वजह से ही तो हम प्रेग्नेंट हो रहे हैं और लोग पैदा हो रहे हैं। तो इट इज नॉर्मल, और मेंस्ट्रुएशन इज नॉर्मल के लिए ये रेड डॉट कैंपेन चलाया जाता है, जो आप प्रमोट कर सकते हो अपनी कम्युनिटी में। फिर लास्ट में आपको एक अटेंडेंस शीट मेंशन करनी है, तो डिपेंड करता है कि आप किस एनजीओ के लिए कर रहे हो या कैसे कर रहे हो। तो आई वुड प्रेफर कि सबका डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो एक बुक आप घुमा सकते हो कि क्या है, फोन नंबर, एज, कौन से गांव से है और क्या करती है, तो ऐसा एक अटेंडेंस शीट मेंशन करना है। सो बेसिकली सेशन कैसा होता है कि सारे सामान आप लेके जाओ, ये जो किट दिया है मैंने वो फ्लैक्स और बैनर्स, अगर आपको ये सब डायग्राम्स प्रिंट करना है तो प्रिंट करके लेके जाओ, बोर्ड पे बनाओगे तो मोबाइल में फोटो लेके जाओ, आराम से सेशन लो और लास्ट में फोटो, वीडियो और अटेंडेंस शीट ले लो। सो ये है स्नैपशॉट फॉर अ गुड सेशन। और लास्ट है क्वेश्चन आंसर राउंड रखो, और फिर जैसे मैंने एफएक्यूज भी डाले हैं कि हमारी बॉडी में, या आप उनको रिवीजन में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम बड़े होते हैं। तो हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, ब्रेस्ट बनना चालू होते हैं, हिप्स बड़े हो जाते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर आते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे हेयर आते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। vaginal discharge क्या है, is it normal, yes, how many openings are there between the leg, हर ओपनिंग का पर्पस क्या है, ये भी मैंने बताया। आयरन क्यों चाहिए हमें, आयरन ऑक्सीजन को ब्लड में डालने के लिए कंपलसरी है। अगर आयरन की कमी होगी, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया, उससे क्या होगा, हमें वीकनेस होती है, बिकॉज ब्लड में ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है। तो इसके लिए आयरन रिच फूड खाना चाहिए हमें। सोर्सेज ऑफ आयरन क्या है उनको बताना है ताकि वो लोग खाएं। और आयरन रिच के साथ अगर आप विटामिन सी खाओगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। विटामिन सी मतलब खट्टे फ्रूट, फल, पीरियड्स क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस मैंने जो पूरा सेशन है उसी के कि अगर स्कूल में
है तो आप क्या करोगे, तो हमें स्कूल या टीचर को बोलना है और पैड के लिए पूछना है, उनके पास नहीं तो दोस्त से पूछ लो। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के टाइम हमें क्या सावधानी रखनी है, तो हमें एटलीस्ट दिन में एक बार स्नान करना है, अंडरगारमेंट्स क्लीन और ड्राई रखने हैं, पैड्स रेगुलरली चेंज करना है, हाथ धोने हैं बिफोर और आफ्टर, और जहाँ जो हमारा प्राइवेट पार्ट है उसको भी क्लीन एंड ड्राई। देखो हम जब सेशंस लेते हैं, ये उसके कुछ फोटोज हैं। ऐसा हमने एक फ्लेक्स बना के रखा है, यहाँ पे ऊपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम है, 3 होल्स का भी डायग्राम है और प्रोडक्ट का भी डायग्राम है। और सिंपल आप फर्स्ट टाइम में देखोगे तो वहाँ पे मैंने बोर्ड पे सेशन दिया है, इधर भी बोर्ड पे सेशन दिया है, जरूर नहीं है कि हर जगह हमें प्रोजेक्टर या कुछ हो। सो इट इज मोर, और ये हमारा किट है जिसमें हम ये सब सामान प्रोवाइड करते हैं। ये कप आ गया, ये पैड हो गया, कपड़े का पैड, डिस्पोजेबल पैड, ये पीरियड पैंटी या जिसको हम लुंगी पैड, तो लंगोट पैड बोलते हैं, और ये फॉर्म। तो मैं ये प्रेजेंटेशन आपको ग्रुप में वापस डालती हूँ, ये वाला पार्ट है, तो उसको भी फॉलो करेंगे, और उसकी उसी के हर एक पार्ट को मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, which is I think more than enough for a normal to start with. आगे फिर कैसे उनके डाउट्स के हिसाब से हम कोई गायनेक को बुला सकते हैं और एक डाउट सॉल्विंग सेशन रख सकते हैं। तो फोकस है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स पे, 3 होल्स पे, पीरियड्स पे, एक्टिविटीज पे, और बीच बीच में आप उनके साथ जुम्बा एक्टिविटी करो, डांस करो, थोड़ा गरबा करो, या उस जैसे महाराष्ट्रियन क्राउड है तो उनके साथ लावनी डांस करो, उनके फेमस सॉन्ग्स पे डांस करो लास्ट में, तो बहुत मजा आती है उन लोग को। दे फील कि हाँ सिर्फ बैठे नहीं रहना, उनके साथ कुछ एक्टिविटी किया, ये किया, सब वो किया। तो परियान आई डोंट नो, यू हैव नो प्रॉब्लम। बोलो हाउ वाज द, मैंने उसको काफी फास्ट फास्ट किया है। अगर आपको लगता है कि स्लो चाहिए तो मैं अलग अलग फर्स्ट सेशन के एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो बना के दे सकती हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ। यू कैन जस्ट लेट मी नो कि क्या करना है, एंड वी जस्ट हैव 5 minutes फॉर दिस Zoom मीटिंग, वो शायद खत्म हो जाएगी। परी छत्रा, एनी सजेशंस, रिव्यूज?